वेट लूज करना है लेकिन कैलोरीज को कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं, या फिर कैलोरी काउंटिंग करना ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है। आजकल के ज़माने में जहाँ पे हमारी कैलोरीज काउंट करने के लिए या फिर हमारी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल है, फिर भी हम लोग वेट लूज नहीं कर पाते। उस वक्त मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जाने वाला हूँ जो शायद अनकन्वेंशनल लगे लेकिन कम्प्लीटली पॉसिबल है और सस्टेनेबल है। हमें पता है कि अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमारी TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, उससे हमें कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। हमारी कैलोरीज को काउंट करना, कैलोरीज को ट्रैक करना, ये एक मोस्ट इफेक्टिव वे है फैट लॉस के लिए। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए TDE कैलकुलेट करना, कैलोरीज को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है। TDE को कैलकुलेट करो, फिर जब हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कैलोरीज काउंट करो, हमारी कैलोरीज को ट्रैक करते रहो, ये शायद सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और जब हमें हमारी TDE पता नहीं है, हम कितनी कैलोरीज दिन भर में कंज्यूम कर रहे हैं वो भी हमें पता नहीं है, तो फिर क्या हम फैट लॉस कर पाएंगे? फिर भी हम फैट लॉस कर सकते हैं अगर कुछ हेल्दी हैबिट्स को हम हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश। तो क्या है वो हेल्दी हैबिट्स जो हम हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके फैट लॉस को अचीव कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग, कंट्रोल पोर्शन साइज। आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो बोलते हैं अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, शुगर कम्प्लीटली बंद कर दो, राइस खाना छोड़ दो, शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कर दो। देखो, अगर आपको फैट लॉस करना है ना, तो आपको आपके पसंदीदा खाने को ना नहीं कहना है, बस आपको उसका पोर्शन कंट्रोल करना है। कोई पर्टिकुलर फूड हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कितना भी खा सकते हैं। नट्स या फिर ड्राइड फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो ज़्यादा कैलोरीज है वो एज अ फैट ही हमारी बॉडी में स्टोर होंगी। तो अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है। तो अगर आप लंच में 3 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कम कर दो, 2 रोटी खाओ। या फिर अगर आप 2 बाउल राइस खाते हैं तो 1 बाउल कम कर दो। इस तरह से अगर आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो आप कैलोरीज को भी कंट्रोल कर पाएंगे और आपके पसंदीदा फूड को भी एंजॉय कर पाएंगे। हो सकता है कि 1 रोटी कम कर देने से या फिर थोड़ा चावल कम कर देने से हमारा पेट ना भरे, हमें सेटिस्फैक्शन ना मिले। तो हमारे हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट, ईट सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में फाइबर्स होते हैं तो वो हमारे हंगर को सेटिस्फाई करते हैं। फाइबर्स हमें ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वेजिटेबल्स के फाइबर कंटेंट हमें डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। वेजिटेबल्स आप कुक करके या फिर एज ए सलाड अपने मेजर मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आप ओवर ईटिंग भी अवॉइड करेंगे और एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन को भी अवॉइड कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन होल फूड्स। होल फूड्स जैसे होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, लीन मांस, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। होल फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं और हमारी क्रेविंग्स को भी कम करते हैं, जिससे हम ओवर ईटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करके होल फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। फोर्थ इज कट डाउन जंक कैलोरीज। जंक फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर डीप फ्राइड फूड्स जैसे समोसा या फिर स्वीट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और इन कैलोरीज को हम बहुत बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा कैलोरीज इन फूड्स में होती है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इन फूड्स में मिलाए गए हैं या फिर किस टाइप के ऑयल में इनको फ्राई किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको कभी नहीं खाना है। आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी फंक्शन में ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कंट्रोल पोर्शन साइज। एक कंप्लीट पिज़्ज़ा खाने की बजाय 1 स्लाइस या फिर 2 स्लाइस खा के आप पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ इज अवॉइड लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज जैसे सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर शुगरी ड्रिंक्स, इन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और ये सभी कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज होती है, इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो ना आपको कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ना आपका इससे पेट भर रहा है।
तो कोशिश करिए कि इन लिक्विड कैलोरीज को अवॉइड करिए। लिक्विड कैलोरीज के कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी अनस्वीटेंड पसंद नहीं है तो आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं इन ड्रिंक्स को स्वीटन करने के लिए। नेक्स्ट इज ऐड प्रोटीन्स इन ईच मील। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फॉर जनरल हेल्थ एंड मेंटेनेंस हमें दिन भर में 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो कोशिश करिए कि हर मेजर मील में आप कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स जैसे लीन मांस, फिश, पनीर या फिर एग्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रोटीन का इंटेक भी कंप्लीट हो जाए और आपकी हंगर भी सेटिस्फाई हो जाए। प्रोटीन सेशिएटिंग होते हैं। प्रोटीन्स खाने से हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, जिससे आप क्रेविंग्स को भी अवॉइड कर सकते हैं और ओवर ईटिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। बहुत बार हम हमारी थर्स्ट को हंगर से कंफ्यूज कर देते हैं और पानी पीने की जगह हम कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। सो हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड। दिन भर में हमें बीच बीच में पानी पीते रहना है। दिन भर में पानी पीते रहने से हम जो हमारे फॉल्स क्रेविंग्स आते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ साथ वाटर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जिससे हमें फैट लॉस में या फिर वेट लॉस में इनडायरेक्टली हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज स्टार्ट वॉकिंग रेगुलरली। देखिए, वॉकिंग ये एक सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान तरीका है खुद को दिन भर में एक्टिव रखने के लिए। आपको दिन भर का आपका एक टारगेट सेट करके रखना है कि मुझे दिन भर में 5000 स्टेप्स या फिर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपका बिजी शेड्यूल है, आपको आपके बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं मिलता है वॉक के लिए, तो आप सभी मेजर मील्स के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक कर सकते हैं, जिससे आपके डेली स्टेप काउंट कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। वॉकिंग आपको वेट लॉस के साथ साथ आपकी कार्डियक हेल्थ इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंक्लूड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको मसल मास बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मसल मास बिल्ड हो जाने से हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाने से इनडायरेक्टली हमें फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। तो कोशिश करिए कि वीक में 3 से 4 दिन आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको जिम ही जाना है, आप घर में भी वेट्स का या फिर रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस बैंड भी यूज़ नहीं कर सकते तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करके भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।